नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात मुंबई में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और इस केस के तार महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा से जुड़ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस गैंग का नाम भी सामने आ रहा है। बिश्नोई गैंग को अमेरिका में बैठकर 3 वांटेड गैंगस्टर चला रहे हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल भी शामिल है। बिश्नोई गैंग न सिर्फ सलमान खान बल्कि सलमान से करीबी रखने वालों का भी अपना दुश्मन मानता है। और मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की घटना है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली। दरअसल बाबा सिद्दीकी का नाम महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा नाम है। जाहिर है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से कानून व्यवस्था के साथ ही सियासत में उबाल भी शुरू हो गया है। दरअसल 2 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर जमकर सियासत भी गरमाई हुई है। और आज इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में जो चुनाव है कितना असर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी और कहां से इसके कनेक्शन निकलेंगे ये भी एक बहस का बड़ा, मुझे लगता है, एक बिंदु हो सकता है। चर्चा पर चलेंगे, उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिछले 8 दिनों में मुंबई एनसीपी के 2 नेताओं की हत्या हो चुकी है। इसी महीने 4 अक्टूबर की रात बैकाल में एनसीपी के तालुका अध्यक्ष सचिन कुर्मा की हत्या कर दी गई। फरवरी के बाद मुंबई में किसी राजनीतिक नेता की हत्या की ये तीसरी घटना है और पिछले 8 दिनों में दूसरी घटना है। फरवरी में शिवसेना के पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोसालकर की फेसबुक लाइव पर 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। एक हफ्ते के अंदर अजीत पवार गुट के दूसरे नेता की हत्या से मुंबई में कानून व्यवस्था चर्चा का विषय बन गई है। साथ ही चर्चा इस मुद्दे पर हो रही है कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले हो रही राजनीतिक हत्याओं के मायने क्या हैं। लेकिन शनिवार को बाबा सिद्दीकी की हत्या ने न केवल मुंबई में सनसनी फैला दी, बल्कि बाबा की हत्या के बाद राजनीतिक हड़कंप भी मचा हुआ है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद राजनीतिक गलियारे से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष ने जहां महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, तो वहीं सीएम शिंदे ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शरद पवार ने कहा कि प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है, ये खतरे की घंटी है। अजीत पवार ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और पीड़ादायक बताया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पुलिस को मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गैंगवार को सिर नहीं उठाने देंगे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या चिंता का विषय है। सरकार को एक विशेष टीम बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, सरकार सुरक्षा व्यवस्था नकली सिंघम का है सर, नकली सिंघम का राउत ने चैलेंज दिया सर आपको। अरे भैया, हमारी सरकार में जब आरोपी पुलिस पर गोली चलाता है तो बोलते हैं पुलिस ने क्यों गोली चलाई? क्या पुलिस ने गोली खानी है? पुलिस सामने वाला आरोपी अगर पुलिस पर फायरिंग करता है, ये बदलापुर में, तो ये दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं। उनको कोई नैतिकता नहीं है। बदलापुर वाले केस में एक छोटी बच्ची पे अत्याचार हुआ, उस आरोपी की बाजू लेने वाले ये लोग, ये क्या कानून की भाषा करते हैं? ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएं। ये गंभीर बात है कि राज्य के गृह मंत्री नहीं तो देश के गृह मंत्री जो गुजरात से है, उनके लिए भी चैलेंज है। अजीत पवार ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए, इसलिए कि ये जो बाबा सिद्दीकी है उनके पार्टी के नेता थे। हिम्मत है अजीत पवार जी में। देवेंद्र फडणवीस को तो छोड़ दीजिए, वो कुछ काम के नहीं रहे अभी, लेकिन गुजरात के जेल में बैठे एक व्यक्ति जो एटीएस के कब्जे में है, वो हमारे महाराष्ट्र के एक नेता की हत्या करवाता है, जिम्मेदारी लेता है, और हमारी सरकार यहाँ भजन करके बैठी है। ये तो सिंघम है ना, ये डुप्लीकेट सिंघम लोग। तो अक्षय सिंधु को गोली मारने के बाद अपने आप को सिंघम घोषित कर दिया। अब सिंघमगिरी आप भी दिखाइए ना। अगर मर्दानगी दिखानी है तो आप बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिसने गोली चलाई
उनके जो सूत्रधार है उनके ऊपर इनकाउंटर कर दीजिए। अगर आपकी हिम्मत है, आप सचमुच मर्द है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की मांग की है। हाल ही में बाबा सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीतिक रंजिश की वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। अब महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। सियासत में बाबा सिद्दीकी एक बड़ा नाम था। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि महाराष्ट्र चुनाव पर बाबा सिद्दीकी के साथ ही अन्य राजनीतिक हत्या का क्या असर पड़ेगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए और सीधे अब चर्चा का रुख करेंगे। बड़ी खबर जाहिर तौर पर कहीं न कहीं महाराष्ट्र की सियासत से आई और वो यही थी कि अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और आपको बता दें, जो क्लू निकले हैं, जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, उसमें जो नाम आया वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आया है, क्योंकि जिम्मेदारी उन्होंने ही ली है। बड़ा सवाल ये भी आता है कानून व्यवस्था को लेकर कि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, क्या जेल में बैठकर वो इतना एक्टिव हो सकता है? उसके कौन लोग हैं, वो कैसे संपर्क में हैं जहां इतने बड़े लीडर की हत्या करवा दी जाती है। कहा यह भी जा रहा है कि निशाने पर उनके बेटे भी थे और ये इंस्ट्रक्शंस थे कि जो पहले दिखे उसे गोली मार देना, क्योंकि एक समय पे एक साथ बाबा सिद्दीकी और जीशान यानी कि उनका बेटा जो विधायक है वो दोनों उस कार्यालय में मौजूद थे। बस एक फोन आता है और जीशान वापस चले जाते हैं और बाबा सिद्दीकी उस ऑफिस से बाहर निकलते हैं। 100 मीटर की दूरी पर उनकी गाड़ी खड़ी थी, एक विस्फोट होता है और उस विस्फोट के बाद अंधाधुंध फायरिंग होती है जिसमें उनकी हत्या हो जाती है। तो ये इतना आसान नहीं था, पहले से प्लानिंग थी, तमाम चीजें की गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, प्रशासन और सरकार पर खड़े हो रहा है। चलिए इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए एडवोकेट गणेश गोमचाले हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे भारत सिंह। भारत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ चिंटू शेख जुड़े हैं। चिंटू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं अनीश गाड़वे। अनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एनसीपी अजीत पवार गुट से पक्ष रखेंगे मुकलेश शेख। मुकलेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभात जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। हाँ गणेश जी, बहुत सारे सवाल सरकार पर, कानून व्यवस्था पर। जाहिर तौर पर ये एक बड़ी क्षति कहना चाहिए, एक बड़ा लॉस कहना चाहिए। इतने बड़े लीडर की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है और जो जिम्मेदारी ले रहा है, जिस गैंग का नाम सामने आ रहा है, उसका सरगना करता धरता तो जेल में है। मतलब जेल में बैठने के बावजूद यदि लीडर्स की हत्या हो जाए, अपने आप में बड़े सवाल हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार पर तमाम विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। अभी आपने जिस गैंग का नाम लिया विश्नोई जी, लॉर्ड्स बिश्नोई जी, आधिकारिक तौर पर उनका कुछ अभी आया नहीं। वो सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक पे उन्होंने कुछ तो कहा है, सब पोस्ट आया उनका। लेकिन हमारी जो जांच एजेंसी है और ऑथेंटिक जो हमारी एजेंसी रहती है, उन्होंने अभी तक जांच में कुछ ऐसा दिखा नहीं उनको। तो ये जो चल रहा है आज, जो अभी जो कल की घटना हुई, उसमें अभी अब गवर्नमेंट की ओर से और कोई शासकीय जांच की ओर से कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले, इसलिए उनका भी नाम लेना अभी हम उचित नहीं समझते इस माहौल में। जब कोई जांच कंप्लीट होगी, कभी पुलिस प्रशासन या कोई डिपार्टमेंट अगर आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि करता है, तो हम उस एजेंसी या उन लॉर्ड बिश्नोई जैसे के नाम लेना हमें उचित लगता है अभी इस टाइम में। लेकिन गणेश जी, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो तो उनके ही मिले हुए जुले लोग, उन्होंने तो खुद स्टेटमेंट दिया है। अगर आपसे इससे पहले मैंने उनकी सब इंफॉर्मेशन निकाली, वो भी किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं, उसमें सिर्फ एक का क्रिमिनल बैकग्राउंड, उनके पहले के कोई नहीं, वो प्लेन बैकग्राउंड के थे। इसका मतलब ये हो रहा है, और उन्होंने आगे पुष्टि ली है। तो लॉर्ड बिश्नोई का क्या इंटेंशन है, क्या नहीं, इसमें गवर्नमेंट का क्या रिलेशन, इसमें दूर दूर तो कोई सामना। अगर उनकी कोई राइवरीज होगी, दुश्मनी होगी, या उनका दाऊद गैंग से कुछ लेना देना होगा, इस इंटेंशन में अगर कुछ किया होगा, तो ये उनकी सोच है लॉर्ड बिश्नोई जी की।
ठीक है, चलिए वापस आऊंगी, जल्दी जल्दी से सबकी प्रतिक्रिया आ जाए। सवाल बहुत गंभीर और बहुत सारे हैं। भारत जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी रखिए। भारत जी देखिए, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके स्टेटमेंट सामने आए हैं, वहां से ये चीज आ गई है कि हाँ हम उस गैंग के लिए काम करते हैं। महीने भर पहले से कमरा लिया गया था, उसमें वो रह रहे थे, प्रॉपर रेकी हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी, वारदात को अंजाम दे दिया गया। तो इतनी आसानी से तो नहीं हो सकता कि आप गए और एकदम से किसी पे भी आपने फायर कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ये बहुत क्लियरिटी दे चुका है कि उनके 5 टारगेट हैं, जिसमें नंबर 1 पे सलमान खान थे। अब सलमान खान से बाबा सिद्दीकी की कितनी क्लोजनेस थी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये उसका एक बदले के रूप में पहला, कहते हैं ना कि एक काउंटर उनको वहां पर किया गया है, क्योंकि सलमान खान की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। जाहिर तौर पे पहले उन पर भी, उनके भी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हो चुकी है। ये जो कनेक्शन है, क्या दिखाने की कोशिश है? आप एक भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं या आप ये बताना चाहते हैं कि जो मुंबई है उसको कोई भी दहला सकता है? सियासत की दृष्टि से महाराष्ट्र में इलेक्शन है और इस वक्त एक लीडर का चले जाना, जिसने एक लंबा समय कांग्रेस को दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट के साथ वो गए, अजीत पवार गुट के साथ गए, उसके बाद उनकी हत्या हो जाना, बहुत एक्टिव थे, तमाम चीजों में एक्टिव थे। तो ये कड़ियां जो हैं इसको ऐसे तो नहीं जाने दिया जा सकता। जी पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बाबा सिद्दीकी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है, उनके बच्चे, उनकी बच्चियां पूरे परिवार के साथ है। देखिए इनकी जो गणेश जी हैं, इनकी खौफ कितना है इनके अंदर, और खौफ के साथ एक क्रिमिनल है वो लॉरेंस, क्रिमिनल है लॉरेंस बिश्नोई, जी लगा रहे हैं लॉरेंस जी, मतलब एक क्रिमिनल जो जेल में बैठ के टारगेट किलिंग देता है। सबसे बड़ा सवाल राखी जी कि जेल में वो बैठ के उसने कैसे कांटेक्ट किया इन तीनों को, उसके पास मोबाइल फोन कहां से आया, एग्जैक्टली किसने उसको सब ये सारा मोबाइल फोन दिया, उसके पास कैसे उसको जो है ये इशारा दिया गया, बताया गया कि इनको मारना है। तो ये बहुत बड़ा एक साजिश दिखा रहा है। और दूसरी चीज, तिहाड़ जेल से लॉरेंस बिश्नोई को लाया जाता है कहां? गुजरात। कहां पे? साबरमती जेल। साबरमती जेल, उसके लिए पूरा सुरक्षा का एक जो है पुख्ता, जो है चारों तरफ से उसको सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। और सुरक्षा के घेरे में रखवा के गुजरात की सरकार और देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ये जवाब देना चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई वहां पे बैठ के, साबरमती जेल में बैठ के इस तरह से 700, जैसे जिस तरह से इनपुट आ रहा है कि 700 पूरे देश में उसके गुर्गे हैं, इनकाउंटर जो करने वाले, जो मारने वाले हैं, शार्प शूटर जिसको कहते हैं, वो उसका एक गैंग बना के रखा है। उसमें बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। उसके अंदर अगर देखा जाए तो जिस तरह से वो अपना ऑपरेशन कहीं ना कहीं एक भयानक आगे चल के, जो 90 का दशक मुंबई में था, वो क्या फिर से लाया जा रहा है क्या? और उसका सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूं कि अगर उसको दिल्ली के तिहाड़ जेल में रख के और सही तरह से उसका ट्रीटमेंट लॉरेंस बिश्नोई का करते, तो मुझे लगता है आज बाबा सिद्दीकी जी जिंदा होते। एक चीज। दूसरा, इनके ही नेता छगन भुजबल जी ये कहते हैं कि सिर्फ उसमें देवेंद्र फडणवीस की कमजोरी नहीं है, उसके अंदर जो है सीएम एकनाथ शिंदे की भी कमजोरी है। अगर इस्तीफा देवेंद्र फडणवीस को भी देना चाहिए तो सीएम को भी देना चाहिए। ये दोनों पार्टी के नेता आपस में कह रहे हैं, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है और एक तरह से ये पार्टी को बचाने, अपनी पार्टी को, मतलब देवेंद्र फडणवीस तो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। मुंबई से लेके, पुणे से लेके, नासिक से लेके जिस तरह से मारा जा रहा है, इनकाउंटर नहीं खून किया जा रहा है, और उस तरह से मुंबई में 3 वारदात हो चुकी राखी जी। उसके पहले जो है, उसके पहले पुणे में 2-3 लोगों को मार दिया गया। मतलब कहीं भी क्रिमिनल खुल के मार रहे हैं और सरकार, शिंदे सरकार सिर्फ चुनाव में व्यस्त है। उनको किसी भी तरह से चुनाव जीतना है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता और खास करके मुंबई की जनता को सुरक्षा नहीं देना है। आप सोचिए राखी जी कि एक पूर्व मंत्री, 3 बार का विधायक, और जो सरकार चल रही है उस सरकार का वो बड़ा नेता, वो ये कहता है कि मुझे जान का खतरा है, पत्र लिखता है, Y+Y की सुरक्षा मिलती है, जिसमें 11 कम से कम उसके पास जो है
अधिकारी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, 2-3 कमांडोज होते हैं, उसके बाद अगर उसकी हत्या हो जाती है तो मुझे लगता है इससे बड़ा शर्मनाक हादसा नहीं हो सकता, इससे बड़ा और कोई क्रिमिनल कर नहीं सकता है। ये टारगेट है, ये दिखाना चाहता है राखी जी कि मुंबई में मैं चाहूं तो पूरे देश में मैं जो चाहूंगा कर सकता हूं, कोई भी मुझसे बड़ा नहीं है। और इसका पूरा का पूरा जो अगर किसी के ऊपर जाता है तो वो जाता है गृह मंत्री यहाँ देवेंद्र फडणवीस के ऊपर, और दूसरे गृह मंत्री जो बैठे हैं दिल्ली में वो ठीक है। चलिए भारत जी बीच में रुकूंगी, वापस आऊंगी। चिंटू जी मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट किया आपने, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। चिंटू जी प्लीज बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैं आपको नहीं सुन पा रही हूं। एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समय की अपनी सीमा है और बहुत जल्दी से मैं चाहती हूं सबकी प्रतिक्रिया पहले आ जाए। अनीश जी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक ठीक से पहुंच पा रही है? हाँ अनीश जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। अनीश जी, ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, जाहिर तौर पर एक लीडर तो चला गया, अब उसके पीछे कड़ियां बहुत सारी हैं, सवाल बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? जाहिर तौर पर पड़ेगा, क्योंकि एक लंबा समय कांग्रेस के साथ, फिर भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट के साथ, उनकी अपनी पकड़, उनका अपना वर्चस्व, उनका बेटा खुद विधायक, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति है। क्या मानते हैं, सियासी साजिश थी या कुछ और? देखो, सियासी साजिश है या फिर और कुछ, यह काम जांच एजेंसियों का है। वो जांच एजेंसियां इसके तहत इसकी जांच करेगी। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं आपको पूछूं, महाराष्ट्र में फिलहाल क्या चल रहा है, क्या महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है? तो मैं आपको एक ही जवाब दूंगा, ये बदतर है। मतलब महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। आपको मैं याद दिलाता हूं, कुछ महीनों पहले शिवसेना के कॉर्पोरेटर अभिषेक घोसालकर जी के ऊपर भी ऐसा ही एक फायरिंग हुआ, जिसके लिए ना कोई एसआईटी गठित हुई, ना कोई सीबीआई जांच हुई, सिर्फ दफा किया गया। महाराष्ट्र में अभी बदलापुर कांड हुआ, उसके पहले उरण में एक कांड हुआ जो नवी मुंबई में आता है, उसके पहले शिलफाटा जो ठाणे में आता है, मुख्यमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। महिलाओं के ऊपर के अत्याचार, बच्चों के ऊपर के अत्याचार, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। आपको याद दिलाता हूं, जब कोविड के वक्त में एक पालघर में साधु की हत्या की गई थी, वहां के गांव वालों की तरफ चित्र बनाया गया कि देखो, कुछ गलत फहमियों में गांव वालों की तरफ से वो साधु की हत्या हुई थी। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो धर्मवीर पार्ट 2 इस मूवी में भी उसका जिक्र किया गया है कि महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या की गई। आज महाराष्ट्र में, मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में दिन दहाड़े इतने बड़े 3 बार विधायक रह चुके, पार्षद रह चुके, अगर ऐसे आदमी की, बाबा सिद्दीकी जैसे एक हाई प्रोफाइल आदमी की हत्या हो सकता है। अभिषेक घोसालकर जी जो खुद कॉर्पोरेटर रहे हैं, उनकी हत्या हो सकती है। आपने अगर देखा रहेगा कल्याण में, तो एक भाजपा के विद्यमान एमएलए ने पुलिस स्टेशन में जाके गन से फायरिंग, महेश गायकवाड़ जो शिंदे गुट के एक पदाधिकारी है, उनपे अगर गोली चलाई जा सकती है, क्या इसको हम लोग कायदा सुव्यवस्था बोल सकते हैं? आज कोई बात नहीं करेगा कि राष्ट्रपति शासन लागू करो, आज कोई नहीं, क्योंकि आज भारतीय जनता पक्ष अगर आप सत्ता में है, शिंदे गुट शाह पे सत्ता में है, तो आज ये बात कोई नहीं करेगा। मुझे अगर आपको एक बात की याद दिलाता हूं, एक कैंपेन चलाया जाता था, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या यह अच्छे दिनों की शुरुआत है? मुझे तो यह अच्छे दिनों की ही शुरुआत लगती है। किसी की हत्या होना, किसी को भरे भरे चौराहे पे मार डालना, यह अच्छे दिनों की शुरुआत है। एक जमाने में एक उदाहरण दिए जाते थे, बैंडिट क्वीन के, फूलन देवी के उदाहरण दिए जाते थे, चंपारण के उदाहरण दिए जाते थे वहां के। आज महाराष्ट्र के उदाहरण, जो एक सांस्कृतिक राज्य है, हमारा महाराष्ट्र कभी ऐसा था नहीं, ना मुंबई में कभी ऐसी घटनाएं घटी थी। एक वक्त का अंडरवर्ल्ड का एक वक्त हुआ था, लेकिन उसको खत्म करने के बाद आज दोबारा वो अंडरवर्ल्ड एक अलग तरीके से जन्म ले रहा है। मुझे बताने में बहुत खेद है कि एक जमाना था जब रेलवे पटरी से उतरने के बाद भी रेल मंत्रालय या रेलवे मंत्री अपना इस्तीफा देता था, रेजिग्नेशन देता था, खाली पटरी से उतरी है, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा, अकाउंटेबिलिटी लूंगा। आज कोई भी ये जिम्मेदारी लेता नहीं है। आज सारे के सारे अपने पद पर, कुर्सी पर अटके हुए हैं। आज कोई भी महाराष्ट्र का एक भी लीडर
इसकी अकाउंटेबिलिटी खुद पे ले नहीं रहा है। मैं जानना चाहता हूं जिन्होंने दाऊद के साथ संबंध है, वो हसन मुझे लगता है नवाब मलिक हो या फिर प्रफुल्ल पटेल हो, जिनके इकबाल मिर्ची के साथ संबंध है, ऐसे आरोप लगाए गए थे, आज ये सारे इनके साथ कंधे से कंधा मिला के बैठ रहे। एक आप अगर ये देखो, इनको जरा सवाल करिए कि इन्हीं के ऊपर आपने दाऊद के साथ के कनेक्शन के आरोप लगाए, आज क्या हुआ, आपके साथ आ गए, मतलब सारे आरोप रफा दफा। मेरा सीधा सवाल है इनसे। ठीक है, वापस आऊंगी। चिंटू जी सुन पा रहे हैं? चिंटू जी सर म्यूट किया हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिएगा, क्योंकि समय की सीमा है। मैं ऐसे बार बार बोलूंगी तो नहीं, म्यूट नहीं किया हुआ है, म्यूट नहीं किया हुआ है। हेलो, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, अभी आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया पूरे घटनाक्रम पे, पूरा आरोप कहीं ना कहीं लिखा है, इस्तीफा मांगा जा रहा है सीएम और डिप्टी सीएम का। देखिए, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता और उबाटा के प्रवक्ता बोल रहे थे, ऑलरेडी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए कहा गया है, ऑर्डर दिए। हर बड़े शहरों में घटना होती है, ये घटना का हम भी निंदा करते हैं। हमें बहुत अफसोस हुआ, 3 बार के वो एमएलए थे, मिनिस्टर थे, 2 बार के पार्षद थे, किसी के डैडी थे, और मुंबई में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। रही बात कानून की व्यवस्था की, तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी को पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस राज्य सुरक्षित है तो हम सब लोग कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस के राज में जाके रहेंगे। उबाड़ा के प्रवक्ता को पूछना चाहता हूं कि आपके राज में, आपके जब 2.5 साल मुख्यमंत्री थे तो ये घटना नहीं हुई? आप बोल रहे हो कि हम साथ में बैठते हैं। अरे जब जेजे हत्याकांड हुआ तो शरद पवार जी पे आरोप हुआ था कि जेजे में जो हत्याकांड हुआ उन आरोपियों को भगाने का आरोप लगा था। तो आप सोचिए, जो भी कानून सुव्यवस्था होती है स्टेट की, आज के तारीख में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है महाराष्ट्र का। हाँ, कुछ इंसिडेंट होते हैं, कल का इंसिडेंट के बारे में मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ छोटा सा इंसिडेंट नहीं था कोई जेल चिंटू जी, छोटा सा इंसिडेंट नहीं, ऐसे लोग ये बड़ा है, ये बड़ी घटना है। इसके पहले फरवरी में एक मर्डर हो चुका है और ये कहते हैं कि बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। नहीं पता, लेकिन एक भाजपा का नेता सर कहता है और दूसरा बैठ के शिवसेना शिंदे गुट का नेता कहता है कि बहुत अच्छा है। कांग्रेस के राज में नहीं हुआ। गुजरात में जब दंगा हुआ तब किसका राज था? बंबई में जब दंगा हुआ तो किसका राज था? हाँ, 2010 में मुझ पे गोली चली तब किसका राज था? क्या किया कांग्रेस सरकार ने? 2014 तक आपकी सरकार थी ना। आज बीजेपी के नाम से आप गुणगान कर रहे हो, नाम ले रहे हो, बीजेपी वालों को बड़ा कौन किया? चलिए चिंटू जी, ठीक है, चलिए मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन ये इस वक्त चर्चा का विषय नहीं है कि उनके राज में क्या हो रहा था, उनके राज में कितने सियासी रूप से मर्डर हो गए, बात उसकी नहीं है। बात इलेक्शन है महाराष्ट्र में, एक लीडर की हत्या हो जाती है। चिंटू शेख ये बताएं कि आने वाले समय की कोई श्योरिटी है? मुझे तो इस बात की श्योरिटी कोई दे पाएगा कि जब ये कहा गया था, जब ये इनपुट आ रहे हैं कि जो दिखे उसे गोली मार दो, यानी अभी भी कहीं ना कहीं जो जिशान है, जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं अभी भी खतरा है। जो आप पहले नाम लेते थे उस नेता का नाम बताइए। नहीं होगा, आप गारंटी लोगे? उस नेता का नाम बताइए जिस नेता ने आपके ऊपर जो करवाया था, आपको आप बताए थे ना। आप उस समय जब गोली चली थी तो आपने खुल के ये बोला था ना कि मुझ पे गोली चलाने वाला कौन नेता है, किसने कहा था? आप नाम बताइए उसका, उस नेता का नाम बताइए। बाकी जी उस नेता का नाम पूछे। चिंटू शेख पे गोली किसने चलवाई थी? चिंटू शेख पे गोली चलाने वाले उस नेता का नाम पूछिए पहले कि उस नेता का नाम क्या था। इन्होंने सार्वजनिक तौर पे उसका नाम लिया था। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस भाई कौन था वो? उसका नाम बताइए। मतलब आप लोग कैसी बहस कर रहे हैं? तो मीडिया में बताइए। एक पूर्व मंत्री की हत्या हो जाती है, 3 बार के विधायक की हत्या हो जाती है, खुलेआम गोलियां चलाई जा रही है, फायरिंग हो रही है, जेल में बैठे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और आप लोग एक दूसरे की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मतलब कहां ले जा रहे हैं आप विषय को? मैं पूछ रही हूँ इस बात की, ठीक है आपकी सरकार बहुत अच्छी है, अफसोस है, हम कड़क कार्रवाई सलमान खान सेफ है, जिशान सेफ है, इसकी गारंटी देंगे, उन पर हमला नहीं होगा, बाकी लोग जो लाइन में उनकी गारंटी देंगे। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? क्यों इतना ज्यादा कैसे चीजें आ रही हैं? आप लोग समझिए ना, इधर उधर मत जाइए उस चीज को लेके। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक मैडम? माफ कीजिएगा, हाँ मुकेश जी बोलिए। राखी जी, डिविड करेगा तो कैसे चलेगा? बीच में बोलने का नहीं रहता है। जब किसी ने बोला तो पूरी बातें होने नहीं देते, तो डिबेट में लोग क्या समझेंगे? ये जो हरकत हो रहा है ये तरीका ठीक नहीं है मैडम। सबको चुप करेंगे, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला और मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। पूछिए सवाल।
मुकेश जी, आपने तो खुद ही समय मांगा बोलने के लिए और आप कह रहे पूछिए सवाल। ये बोलने के लिए काउंटर किया था क्या मुझे? मुझे आप मुझसे भी बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हैं ना, मैं कैसे तुमसे मुझसे बात कर कोई नहीं बोल रहा आपके बीच में। चलिए मुझे ये बताइए, जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ किसको जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ तो बीजेपी साफ तौर पे मना कर रही है। बीजेपी कह रही है कि लॉरेंस ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, कोई इनपुट नहीं है। जो गिरफ्तार हुए वो कह रहे हैं हम उनके साथ के हैं। देखिए, फेसबुक के दौरे से फेसबुक का जो उन्होंने अभी ये घटना कारण का बाबा सिद्दीकी का जिम्मेदारी लिया है, उसको माना नहीं जाएगा। फेसबुक को फेक फेसबुक होता है। अभी इसकी जांच जारी है। मुंबई पुलिस 15 टीम बना के जांच कर रही है। तरह तरीके से जांच का विषय है, जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। 3 आरोपी गिरफ्तार हुआ है। और दूसरी बात, महाराष्ट्र के सीएम साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द इसका फास्ट कोर्ट बनाकर उसे फांसी पे लटकाया जाएगा। ये गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। और हम बैठकर लोयन विष्णु कहाँ जेल में है, क्या है उनकी हवा, वो कोई तरीके से उसको उनके साथ में किसी की ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, ये पूछता हूँ मेरे बैठे हुए सभी दोस्तों से कि भाई ऐसा पुख्ता सबूत आपके पास है क्या कि ये जो बच्चों ने जिन्होंने मारा है, बाबा सिद्दीकी का हत्या किया है, ये हत्यारों को सजा नहीं मिलेगा क्या? इनको हम लोगों ने, हमारी पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने नहीं पकड़ा क्या? इनके घर तक पुलिस हमारी नहीं गई क्या? दया नायक साहब की टीम काम नहीं कर रहा है क्या? हमारे नलौना साहब डीसीपी क्राइम ब्रांच के लोग काम नहीं कर रहे हैं? तो ये हम जिस विषय में बैठे हैं उस विषय में बात करना चाहिए। वो 75 साल की पहले की बातों को कहकर हम आपका टाइम हम चैनल का बर्बाद कर रहे हैं। मैडम, मेरा मकसद ये था कि जो मुद्दा है उसमें बात कोई नहीं कर रहा है। आपस में हम लड़ेंगे तो क्या मतलब है? हम जनता के, देखिए ये राजनीति करने का समय नहीं है। बाबा सिद्दीकी साहब के परिवार के साथ सभी विपक्ष और पक्ष दोनों लोग खड़े हैं। सभी लोग गए, उद्धव साहब ठाकरे के बेटे भी आदित्य ठाकरे भी गए और सभी लोग, ओवैसी साहब भी गए। सारे लोगों ने टिप्पणी दिया, इसके बारे में निंदा किया। हमारे लोग भी, अजीत पवार साहब के खुद गए और हमारे पार्टी की तरफ से हम जिम्मेदारी लेता है कि पुलिस होते हुए उन पर हमला हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं सबको कि जिम्मेदारी हमारी भी थी कि हम कहीं ना कहीं चूक हुए। हमारी सरकार चुकी है, हमारी सरकार कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है। देवेंद्र जी से भी चूक हुई है और सीएम साहब भी जिम्मेदार इसका है। चलिए अच्छी बात है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरे तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी तो सीधे ही डिनाई कर दे रही है। सच है वो मैं कह रहा हूँ। उनके घर पे उनके बाप का छाया छीन गया, बच्चे यतीम हो गया और मैं यहाँ बैठ के राजनीति करूँ, ये तो ठीक है। जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। चाहे हमारी पार्टी के सारे लोग आज विशाल सिद्दीकी के साथ में खड़े, उनके परिवार के साथ खड़े। मैं भी, मेरे भी सीने में दर्द है। मैं खुद उनको दफन करने के लिए गया था, मेरे लोग गए थे, सारे लोग, सभी समाज के लोग उनको देखने गए थे। ये दुखद घटना है। उनके परिवार के साथ हम सब वहाँ उनके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे, सभी समाज के लोग, महाराष्ट्र के जनता, देश के लोग। ठीक है, मेरा कहना है। चलिए 2 मेहमान और हैं, उनकी छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर जो भी समय बचेगा, आप लोग जो भी समय मांग रहे हैं मैं उन्हें समय दूंगी। प्रभात जी, प्रभात जी, बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत और आने वाले इलेक्शन पे कितना प्रभाव? देखिए राजीव जी, अभी मैं सभी पैनलिस्ट को सुन रहा था, सब लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आज महाराष्ट्र के अंदर फिर वही पुरानी पुनरावृत्ति हो रही है। एक आर्थिक नगरी है और अगर इस तरीके का कोई गैंगवार पनपता है और इस तरीके की हत्या होती है तो उससे किसी राज्य का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक राजनेता मारा गया, लेकिन आखिर महाराष्ट्र के अंदर फिर वही पुरानी स्थिति क्यों आ रही है? एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो 28-29 साल का है, जिसने सलमान खान को खुलेआम चैलेंज किया और ये कहा कि जो उसका साथ देगा उसको मार दिया जाएगा। ये जो अंडरवर्ल्ड का जो पूरा कनेक्शन राजनेताओं के साथ और फिल्म नगरी के साथ, ये अंडरवर्ल्ड का जो पैसा लगता है, यही जो अभी मंत्री जी जिनकी हत्या हुई है, ये पहले दाऊद के साथ थे। इनका पूरा पैसा कनेक्शन पूरा फिल्म नगरियों में फिल्मों के साथ जितने भी कलाकार हैं उनके साथ उनका बड़े अच्छे संबंध थे। ये जो बिश्नोई गैंग पनप रहा है इस देश के अंदर, ये इसकी जड़ें अगर समाप्त नहीं की गई, क्योंकि ये वो कम उम्र के शूटरों से ये कार्रवाई करवा रहा है। ये जितने भी उसके शूटर हैं वो 18 साल से और 24 साल के बीच के शूटर होते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्राइम ब्रांच और जितना भी मुंबई की जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो भी गृह मंत्री है, जो भी सरकार है, अगर उसने इस पे कार्रवाई नहीं की
तो आज बाबा सिद्दीकी की डेथ हुई है, उनका कत्ल हुआ है। कल को बड़े बड़े लोग निशाने पे हैं, सलमान खान से लेके बड़े बड़े लोग निशाने पे हैं। और ये जो बिश्नोई गैंग है, ये दाऊद की जगह महाराष्ट्र में देना चाहता है। महाराष्ट्र का देखिए क्या है मामला, महाराष्ट्र में बिल्डर्स जो है, आर्थिक नगरी है, बिल्डर्स की भी बड़ी भूमिका वहां पे है। जितने भी राजनेता हैं वहां पे ड्रग्स का, बिल्डर्स का, ये जो पूरा जो नेक्सस है, अगर इसको नहीं तोड़ा गया और इसको राजनेता लोग आपस की लड़ाई में लगे रहे कि ये एनसीपी की सरकार है, ये शिंदे है, ये उद्धव ठाकरे की नहीं है, ये कांग्रेस, ये आपस में अगर लड़ते रहे तो मुंबई फिर एक खतरनाक, एक ऐसी स्थिति पे मुंबई नगरी जाने वाली है जिसकी कल्पना आने वाले समय में हम लोग कर सकते हैं। और इसकी रोकथाम करना सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोग आरोप प्रत्यारोप न लगाएं, हम लोग ये देखें कि आखिर बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है उसके पीछे तार किसके जुड़े हुए हैं। अगर तार बिश्नोई गैंग के जुड़े हुए हैं तो वो कैसे गुजरात के साबरमती आश्रम के जेल से सीधे 700 शूटर, पूरे देश के अंदर उसके 700 शूटर अगर वहां मौजूद है तो आखिर ये नेक्सस पुलिस क्यों नहीं तोड़ पा रही है। हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी बहुत बड़ी क्राइम ब्रांच है, सारी पुलिस फोर्सेस है। तो ये सवाल सबके ऊपर है, राजनेता आपस में ये लड़ाई न करें और एक दूसरे के ऊपर खसी न करें, मुंबई को बहलाने से। गणेश जी एक सेकंड बस, प्लीज एक सेकंड। ठीक है प्रभात जी, रोकूंगी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आरपी श्रीवास्तव जी की, उसके बाद गणेश जी और चिंटू जी ने समय मांगा है, मैं आपको समय देती हूँ। आरपी श्रीवास्तव जी, 2-3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जल्दी से। महाराष्ट्र की सियासत, क्योंकि इलेक्शन है, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाना और जाहिर तौर पर जिस तरीके से हुआ, सब कुछ अब तक ये निकलकर सामने आया कि पूरा प्लान था, अचानक से कोई चीज नहीं हुई। अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई कोई सियासी रूप से देखे तो क्या कोई सियासी साजिश है? कानून व्यवस्था क्या पूरी तरह से फेल मानी जाए? किसको मुख्य रूप से इस वक्त पे दोषी माना जाए और कितना प्रभाव आगामी इलेक्शन पर? देखिए राखी जी, किसको दोषी माना जाए ये तो इस बात पर विचार करने वाली बात है। निश्चित रूप से जो सरकार होती है और इस तरह के बाबा सिद्दीकी जैसे राजनेता की हत्या हो जाती है, पिछले अभी आपने बताया था कि पिछले 8 दिनों में 3 राजनीतिक नेताओं की हत्या हुई और उस हत्या की वजह से एक तरह से सरकार पर सवालिया निशान तो होता है, एक बात। दूसरी बात है, जहाँ तक मुंबई एक आर्थिक राजधानी है और आपने देखा होगा कि 90 के दशक में जिस तरह से गैंगवार एक बहुत बड़ा रूप लिया था, किसी तरह से उनका सफाया हुआ और अभी आप देख रहे हैं दाऊद से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा एक नया गैंग जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है जो इस समय साबरमती जेल में है, इन सब चीज़ों का अगर कनेक्शन जोड़ा जाए तो ये सिर्फ काम किसका है? जांच एजेंसियों का। दूसरी बात है कि मुंबई की पुलिस, जिसको कहा जाता है कि बड़ी इफिशिएंट पुलिस है, तो वो क्या करती है? इन सारी चीज़ों के सवालों का जवाब किसको देना होगा? हमें लगता है कि सरकार को ही जवाब देना होगा। दूसरी बात यह है कि सरकार जो है उस पर ही सारी बातें आती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव के पहले इस तरह की अगर राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं तो एक तरह से बड़े चिंता का विषय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर पूरी सरकार जो है या जांच एजेंसियां अगर इस मामले का खुलासा नहीं करती हैं तो निश्चित रूप से और भी कई हत्याएं होने के चांसेज हैं। अभी आपने देखा होगा सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और इसके अलावा क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही उन पर फायरिंग करवाया था, तो ये सब जिम्मेदारी जब एक गैंग लेता है तो क्या यहाँ से लेके मतलब प्रदेश सरकार से लेके जो गृह मंत्री जो देश की सरकार, क्या इन सारी चीज़ों को एक तरह से इनकी छानबीन नहीं की जा सकती है? हमारे पास खुफिया तंत्र है, हमारे पास जो है पूरी तरह से जो है एक एफिशिएंट पुलिस है महाराष्ट्र की, उसके अलावा और भी है, NIA है, तमाम चीज़ें हैं, इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और लगता है तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा, नहीं तो जो जिस तरह से मुंबई जैसे महानगर में आप देखिए बाबा सिद्दीकी किस इलाके से आते हैं, जिस विधानसभा से आते हैं, हमको लगता है कि हिंदुस्तान का एक सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर फिल्म स्टार और तमाम लोगों के ये हैं और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी जड़ें जमा के रखी थी। आपने देखा होगा कि लगातार 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, कारपोरेटर रहे, तो कहीं न कहीं उनकी लोकप्रियता भी रही। अब इस घटनाक्रम का किससे तार जोड़ा जाएगा? क्या बाबा सिद्दीकी के तार किसी से जुड़े थे या फिर लॉरेंस बिश्नोई क्यों उनको के निशाने पर बाबा सिद्दीकी क्यों थे? इन सब का सवाल अगर कोई आएगा, कोई पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से सरकार
से ही पूछा जाएगा, कोई अन्य दलों से या जिनकी सरकारें ने उनसे पूछने का कोई मतलब भी नहीं है। तो इन सब का जो है हमको लगता राखी जी अभी कुछ ही दिनों में इन सब पर इनका खुलासा भी होगा और आने वाले समय में इसके पीछे की क्या साजिश रही, क्या षड्यंत्र रहा, उन पर भी जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल बाबा सिद्दीकी की हत्या एक बड़ी गंभीर बात है और हमको लगता है देश और समाज के लिए भी जो है इस तरह की हत्याओं को इनको कोई जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। चलिए, समय की सीमा है, अब जिन जिन लोगों ने समय मांगा है वो जल्दी जल्दी अपनी बात रखेंगे। गणेश जी पहले आप बोलिए। राखी जी, पहले मैं ये करता हूँ कि ये घटना बहुत ही निंदनीय है। बाबा सिद्दीकी जी के साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी, हमारी वो साथी पार्टी के उम्मीदवार है और हमारे वो सांसद है हमारे साथी पार्टी के, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तपास में आगे कुछ भी लीगल प्रोसीजर में कोई भी कमतरता नहीं रखने वाली। और किसी और कोई पार्टी अगर इसका राजकारण करने राजनीति बना रही होगी, वो मुस्लिम समाज के या कोई और समाज के, इसकी राजनीति अगर कांग्रेस करना चाहती है, लेकिन जो उनके परिवार के ऊपर भी था, अचानक जो हमला हुआ वो कौन किसने किया, विकृति का कोई समर्थन नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी किसी क्रिमिनल का या कोई क्राइम का समर्थन करने वाली पार्टी नहीं है। पिछले दिनों मुंबई में एक रेप केस हुआ था ठाणे में, तो उसके साथ क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसका मैं अभी विश्लेषण नहीं करना चाहता। वो एनकाउंटर में मारा गया। अभी बाबा सिद्दीकी जी के साथ अगर किसी क्रिमिनल का या किसी और का किसी का भी संबंध हो, भारतीय जनता पार्टी उतने ही तीव्रता से और अपनी एक इमेज है भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में कि रोक उत्तर देने वाली पार्टी है। और अगर इसका कोई जाति से और किसी का राजकारण करते हैं, बाबा सिद्दीकी जी एक अच्छे सांसद थे, उनका कार्यकाल राजनीति में बहुत अच्छा है, हमारे राष्ट्रवादी एनसीपी के पार्टी के वो साथीदार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कायदेशीर कार्रवाई में एक्शन में कोई भी चूक नहीं रख। चलिए गणेश जी 1 मिनट रुकिएगा, चिंटू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए। देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ श्रीवास्तव जी को, तमाम दर्शकों को, टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी सिटीजन, ये एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट का काम है। एज एन सरकार, एज एन चीफ मिनिस्टर, एज एन होम मिनिस्टर, हमारी सरकार, हम सरकार में है, हमारी सरकार ईच एंड एवरी सिटीजन को, हर एक नागरिक को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे इंसिडेंट होने पर, ये जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत गंदा इंसिडेंट था, हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं, वो चाहे जेल में हो या परदेश में हो। ये एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, इसमें किसी को बख्शेंगे नहीं, हम इसका रिएक्शन देंगे। जो भी तो फिलहाल ये देख लीजिए कि जिन लोगों को अभी भी धमकियां मिली हैं या जो लोग ये कहा गया था जो दिखे उसे मार दो, तो अगला टारगेट वो बिल्कुल हो सकते हैं। और मुझे लगता है उनको थोड़ा गंभीरता से लेकर सरकार यदि देखे तो इसे देख लीजिए, और कोई लीडर्स ना जाए, कम से कम इलेक्शन है ये देख ले, क्योंकि जो चला गया है अब वो तो एक जांच का विषय होगा। देखिए उसे तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन सियासी रूप से हटके, राजनीति से हटके जो आने वाली चीजों पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए वर्कआउट करने की जरूरत है। अनीश जी होगी, बहुत एक्शन होगी। अनीश जी अपनी बात रखिए। भारत जी 1 मिनट लगेगा। यहाँ पे सवाल किसी सरकार पर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन पर है। एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो कायदा सुव्यवस्था क्या कर रही है। हम किसी के फ्यूनरल में गए, हमने किसी को श्रद्धांजलि अर्पित की, हमें बहुत खेद है, यह चीजें काम नहीं करती। जब हम सरकार में है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम एक अच्छी गुड गवर्नेंस लोगों को दे। अगर लोग ऐसे जिएंगे, अपनी जान हथेली पे रख के लोग बाहर चलेंगे। आज अगर ये हाई प्रोफाइल लोग इतने सुरक्षित नहीं है जिनको वाइस सिक्योरिटी मिलती है, तो हम जो आम आदमी है, हम कहाँ जाएंगे? हमें तो कोई सुरक्षा नहीं, हमारी मौत तो कभी भी कहीं पर भी हो सकती है। और सबसे पहली बात, ये भारतीय जनता पक्ष के जो भी कोई आए हैं यहाँ पे, इनको तो उनका नाम तक ठीक से नहीं पता कि जिनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्होंने उनका नाम तक गलत ले लिया है। जो लॉरेंस बिश्नोई है, उनको इनका नाम तक उनको नहीं पता है ठीक से। दूसरी चीज ये ध्यान में रखिएगा, वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या अजित जी पवार हो, इससे कोई मतलब नहीं बनता। मतलब इस बात का है कि गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए और गवर्नमेंट में लोगों को वो सुरक्षा मुहैया करनी चाहिए। आज आप मुझे बताइए, एक सीधा सवाल है, वाइस सिक्योरिटी अमृता जी फडणवीस जी को दी गई है, उनको इसकी जरूरत है नहीं है मुझे नहीं पता, मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन वही वाइस सिक्योरिटी फिर जितेंद्र आव्हाड जी को भी देनी चाहिए, क्योंकि उनको भी यही बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी आई थी।
बल्कि अप्रैल महीने की बात है, अभी 5-6 महीने पहले की बात है, क्योंकि वो सरकार का भाग नहीं है करके उनको वो सिक्योरिटी नहीं मिलती। यही है राजनीति। ठीक है, अनीश जी रोकूंगी क्योंकि कई सारे मेहमान अपनी बात रखना चाह रहे हैं। प्लीज मुखलेश जी, भारत जी इसके बाद आ रही हूँ, इसके बाद। जी देखिए, अभी हमारे बाबा सिद्दीकी साहब के बारे में कहा है कि वो जी प्रभात जी इसके बाद थी और फेसबुक में लिख के किसी ने डाला है। अभी इसकी जांच जारी है। बाबा सिद्दीकी मंत्री रहा है, लोगों का सेवा किया है, महाराष्ट्र के लीडर है और हमारी पार्टी उनके साथ है। और इस तरह के आरोप लगा के हमारी पार्टी को बदनाम करने का जो राजनीति कर रहा है, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि भैया बाबा सिद्दीकी जब मंत्री था, बाबा सिद्दीकी जब दुनिया में थे, तभी ये सब बातें क्यों नहीं? मैं लिख के किसी के खिलाफ भी डाल दूं, कोई भी झूठा लिख देता कि भैया गाड़ी पे ट्रेन में बम फूटने वाला है, तो पता चलने बाद में तहकीकात के बाद पता चलता है वो पागल है या फिर वो किसी ने झूठा लिखा है। तो इस बातों पे, अफवाहों पे ध्यान न दे और इसको जो है राजनीति रंग न दे। बाबा सिद्दीकी के घर के लोगों का सपोर्ट करे और उनको जीने दे, उन्हें बदनाम ना करे। प्लीज हाथ जोड़ के हमारे लोगों के साथ राजनीति ना करें आप लोग, मेहरबानी करके। कोई पुख्ता सबूत है तो आप चैनल के माध्यम से दिखाइए, मैं उसको मान्यता मानने को तैयार हूँ। मेहरबानी करके, ये हवा उड़ाने का काम चल रहा है सोशल मीडिया में। मुखलेश जी मुझे थोड़ा क्लियरिटी दीजिए ना कि कौन बदनाम कर रहा है बाबा सिद्दीकी को। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छे एक लीडर वो थे जिनकी हत्या हो जाती है, इसीलिए सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रशासन से सवाल किए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर बात आ रही है। मैंने कहा है कि कुछ लोगों ने एक पोस्ट डाला है, नलावड़े साहब डीसीपी साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि इसका पुष्टि अभी तक नहीं हुआ है। उस पोस्ट के अंदर लिखा है कि इनका फला से ताल्लुक रखता है, ये था। तो ये इसके अफवाहों में ध्यान ना दे। वो जो है कोई बहुत बड़े तोप नहीं है। कानून और अपने प्रशासन और शासन के आगे, दुनिया के अंदर कायदा के आगे किसी का नहीं चलने वाला है। देश में कानून नाम का चीज जिंदा है, सबर करे। उनका भी हशर वही होगा जो वो गरीब लोगों को आगे रख के ये लोगों को डराने का और गोलियां मारने का काम कर रहे हैं नौजवानों को। मुखलेश जी, मैं आपकी सारी बातों को मान लेती हूँ, लेकिन मैं इस चीज को तो नहीं नकार सकती ना, क्योंकि हत्या तो हुई है। मैं मान रहा हूँ हत्या हुई मैडम, हत्या हुए, लेकिन बाबा सिद्दीकी को बदनाम ना करें, उनके परिवार के साथ रहे, बदनाम नहीं कर रहा है। यहाँ तो सवाल सरकार और प्रशासन से हो रहे हैं। नहीं, सोशल मीडिया में आप देख लीजिए, बहुत से लोगों ने उनको ना योद्धा बना दिया है। मतलब एक बहुत बड़ा काम किया, ऐसा मैं देख रहा हूँ सारे चीज। मुझे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है, मैं मेरे प्लेटफॉर्म से जो बात कर रही हूँ मुझे उससे मतलब है। भारत जी अपनी बात रखिएगा। ठीक है मुखलेश जी, प्लीज एक मिनट, भारत जी अपनी बात रखिए। देखिए, मैं बताऊं आपको कि इसी चैनल पे मुखलेश जी की बात सही है। प्रभात त्रिपाठी जी ने एक शब्द वापरा, उन्होंने कहा कि दाऊद गैंग से संबंध। मैं ये कहता हूं, क्या ये तीनों पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे एनसीपी, अजित पवार गुट हो, चाहे वो शिंदे शिवसेना गुट हो, क्या वो इससे राजी है? क्या इस तरह से मुझे लगता है बयान देना एक नेता, जो एक अच्छे नेता थे, कांग्रेस में भी थे, हम अजित पवार जी के साथ चले गए, लेकिन हम उनकी बुराई करें, ये ठीक नहीं है। एक उनके मौत के बाद अगर ये कहना है कि उनका दाऊद से संबंध था, किसी और से संबंध था, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलत बात है। प्रभात जी, इस शब्द को वापस लेना चाहिए। और दूसरा, भाजपा के नेता जिस तरह से वो बिश्नोई को जी कह के बुलाए, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई डरा हुआ है तो वो मुझे लगता है भाजपा के नेता डरे हुए हैं, वो देवेंद्र फडणवीस डरे हुए हैं, इसीलिए अमित शाह डरे हुए हैं, और ताकि उसको जो है साबरमती आश्रम में ले जाके ठिकाना लगा के रखे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुंबई के पुलिस को हमें पूरा, मुझे लगता है पैनल पे जितने लोग बैठे होंगे, मुंबई पुलिस पे हमें सबको फक्र है। मैं कहता हूं कि मुंबई पुलिस को खुला छूट दे दी जाए, उसके बाद देखिए एक भी यहाँ पे वारदात नहीं घटेगी। मगर जो सरकार चल रही है ना, वो कंट्रोल करके रखी है, वो इशारों पे अपने काम करवा रही है, और यही वजह है कि दिन दहाड़े ऐसे नेताओं की हत्या हो रही है। देखिए, अब ये तो आप लोग पक्ष विपक्ष है ना, तो आप लोग का आपसी आरोप प्रत्यारोप हो सकता है ना। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। प्रभात जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिएगा जल्दी से। के मैटर में क्या हुआ भारत जी? 376 में शिंदे नामक के आरोपी के साथ क्या हुआ, आपको मालूम है महाराष्ट्र शासन ने क्या किया? सर, मैंने समय दिया था, प्लीज। वैसे समय हो चुका है। प्रभात जी बहुत जल्दी से। नेताओं को तोड़ने में लगे हैं और आप अपनी सरकार बनाने में लगे हैं, लेकिन कानून दाऊद का जो 90 के समय में दाऊद का जो साम्राज्य था वहां मुंबई के अंदर, जिस तरीके से वहां आतंकवादी घटनाएं हुई हैं,
और वहां पे अब आज सवाल इस बात का है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जिस तरीके से ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग पनपा है, आखिर कैसे पनप रहा है? इसके शूटर महाराष्ट्र में कितने हैं, कितने संरक्षण में है? देखिए ये सारी बातें हैं और अब इसके साथ मैं एक बात और बता देती हूँ बार बार, क्योंकि लॉरेंस का नाम आ रहा है और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कोई ऐसे इनपुट नहीं है पुलिस की तरफ से। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट है कि वो उस गैंग के लिए काम करते हैं। अब इसमें एक बड़ा बात, क्योंकि आपने सिद्धू मूसेवाला का नाम लिया, मैं बता देती हूँ दूसरे ना सलमान खान के बाद जो दूसरे नंबर का टारगेट है वो सगुनप्रीत सिंह मूसेवाला के मैनेजर थे, जो टारगेट पर है, किसी भी दिन उड़ा दिए जाएंगे। तो ये 5 जो टारगेट लॉरेंस बिश्नोई के, उनको आप देख लीजिए पहले, वो गैंगस्टर हैं या कोई भी हैं, लेकिन जेल में बैठ के यदि कोई ये सारे काम को करा रहा है तो वो भी तो एक बड़ा सवाल है ना, आप उसको भी तो देखिए। ये सारी चीजों को हम साइड लाइन नहीं कर सकते हैं फिलहाल। मैं ये नहीं कह रही कि लॉरेंस ने हत्या करवा दी, ठीक है, आप जांच करिए, प्रशासन जांच कर रहा है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जो चीजें हो रही हैं उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करिए। खैर ठीक है, समय हो गया है, मुझे लगता है विषय बड़ा था, आप सभी मेहमान हैं, लेकिन फिलहाल मुझे चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नेताओं की हत्या निशाने पर महाराष्ट्र की सत्ता जाहिर तौर पर है, देखिए, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का अपना एक नाम था, महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके हैं, 3 बार के विधायक हैं, उनका बेटा वर्तमान में विधायक है, एक साथ उस पार्टी कार्यालय में मौजूद थे, और जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जो इनपुट आए हैं वो साफ है, ये आदेश था कि जो दिखे उसे गोली मार दीजिए। बस जीशान क्योंकि वापस चले गए फोन पे बात करते हुए, इसलिए गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी और कहीं ना कहीं उनकी हत्या हुई। लेकिन इसके बाद सवाल है कि क्या जीशान जो उनके बेटे हैं वो सेफ हैं? क्या सलमान खान जिनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है क्या वो सेफ हैं? बाकी लोग जो टारगेट पर हैं उनके लिए क्या? तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है जिसको लेकर सरकार को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जिसकी है सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे। तो बहुत बड़ा विषय है, मुझे लगता है बहुत जल्दी इन सारी चीजों में सरकार को अपनी बात, और पुलिस प्रशासन जो जांच पड़ताल कर रहा है उन्हें अपने स्टेटमेंट को सामने रखना होगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।